आज के हमारे चर्चा का विषय है गोल सेटिंग, जीवन के लक्ष्य निर्णय, लक्ष्य का निर्धारण। हमारे जीवन में लक्ष्य स्थिर नहीं रहते, समय और अनुभव के साथ साथ ये भी बदल जाते हैं। कोई बचपन में ट्रेन का ड्राइवर होना चाहता है, कुछ दिन बाद वो पायलट बनने का सोचता है और फिर कुछ बड़ा हो जाने के बाद वो इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बारे में सोचता है और फिर सोचता है कि साइंटिस्ट बन जाऊं। यानी कि सोचना ख्वाहिशें स्थिर नहीं। अंत में ऐसा भी देखा जाता है कि वो MBA का कोर्स कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा है। हो सकता है कि वो अंत में कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर गया हो, उन्हें तैयारी करने लगा है। तो आखिर क्या किया जाए? तो हम क्या करें? क्या हम लक्ष्य निर्धारण करना छोड़ दें? ये जब जो होगा देखा जाएगा। हम भी क्या अपने आप को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें, जिसे जब जो मिलना होगा वो मिलके रहेगा, तो उसके लिए सोचना बेकार है। ऊपर वाले मेरे लिए प्लान बना के रखे हैं, मेरे प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, जो होने का है वो होके रहेगा। जिंदगी के लिए प्लान बनाना, लक्ष्य तय करना सब बेकार है। सब कोई अपना अपना सपना, अपना प्लान बना के रखता है, लेकिन होता थोड़े ही है। होता तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सही बात है। जो भगवान को स्वीकार होंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन आप उनका आवेदन दिए हैं क्या? आप अपना दावा पेश किए हैं क्या? और अगर दावा पेश किए हैं, कैसे किए हैं? एप्लीकेशन लिखना आता है आपको क्या? छुट्टी लेने के लिए आप आवेदन बढ़िया से लिखते हैं कि नहीं? आवेदन दीजिएगा तभी तो छुट्टी मिलेगा अपने स्कूल के मास्टर से, हेडमास्टर से। आवेदन स्वीकार किए भी जा सकते हैं, छुट्टी मिल भी सकता है और नहीं भी। आवेदन अगर उचित कारणों के साथ सही ढंग से लिखे हैं तो छुट्टी मिलेगी, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है अगर परिस्थिति सही नहीं रहे। लेकिन एप्लीकेशन तो लिखना होगा, सही ढंग से लिखना होगा और सही जगह पहुंचाना भी होगा। लिखकर अपने पॉकेट में रखने से तो नहीं होगा। पहली बात तो बढ़िया से लिखना आना चाहिए और उसके बाद सही जगह पहुंचाया जाना चाहिए। हम लोग ये दोनों काम सही तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए हमें कामयाबी आशानुरूप नहीं मिलती है। बहुतों को ये पता ही नहीं कि मांगना क्या है, कितना मांगना है, कैसे मांगना है और कब मांगना, ये तो बाद की बात है। अगर मैं आपसे, जी हां आपसे पूछूं कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। इस वक्त में क्या मांगू और क्या ना मांगू, मैंने तो ठीक से तय ही नहीं किया है। इस तरह के कई क्लास में बच्चों का हमने जब भी पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, 99% बच्चों ने कुछ जवाब ही नहीं दे सका। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पेन और पेपर लीजिए और लिखिए वो सभी ख्वाहिशें, वो चीजें, वो इरादे जो आप पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। लिख लिया होंगे? कितना लंबा हो आपका लिस्ट? 10? सिर्फ 10 तक? नहीं, और लिखिए, कम से कम 25 लिखिए। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपका 25 ख्वाहिश का, आपका लक्ष्य का, आपका पाने का एक लिस्ट हो, जो अपने अगले 25 साल या 50 साल या 5 साल या 5 महीने में आप पाना चाहते हैं।
अब ये 25 लिस्ट है आपका, इन इतने सारे ख्वाहिश तो खुदा को मंजूर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ तुम्हारे 5 ही विश हम पूरा कर सकते हैं, इतना नहीं चलेगा, 25 नहीं। तो आप क्या करेंगे? जो आपके टॉप प्रायोरिटी में है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपके अजीज हैं, वही ना आप करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, उन 5 को आप टिक लगाइए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप पाना चाहते हैं। तो आप टिक कर लिए, घेरा लगा लिए। जो आपके पास 25 ख्वाहिशों का लिस्ट है, उनमें से जो 5 पर आप टिक लगाए हैं, जिसको घेरा लगा दिए हैं, क्या है? कौन सा है आपकी वो 5 मांग? कौन सा है आपका 5 लक्ष्य? कौन सा है आप जो आप इस जिंदगी में पाना चाहते हैं? आप उनको अलग से लिखिए और कमेंट में लिखिए, मुझे भेजिए। इस काम को आप जरूर कीजिए। हमारे कोर्स के अंतिम पड़ाव तक जाने से पहले सभी को ये पहला पड़ाव, पहला काम सभी को करना है। इसमें स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए तो जरूरी है ही भी। अगर आप उनके गार्जियन हैं, बच्चे अगर आपके छोटे हैं, तो आप भी कीजिए, आप ही कीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे और सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। ये हमारा वीडियो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए है। ब्रेन ट्रेनिंग देना में हमारा मकसद है। इसलिए जब तक आप ये पेन पेपर लेकर एक्टिविटी के साथ काम नहीं करेंगे, तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक नहीं होगा, हमारा ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अगले वीडियो में तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक ये 5 लिस्ट आप हमको नहीं भेजेंगे, तब तक आपका अगला क्लास नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले कोर्स में, अगले वीडियो में। आपकी उस 5 लिस्ट को किस तरह से पूरा किया जाए, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, आगे की बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे।